नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। बीकॉम थर्ड ईयर के 3 पेपर हो चुके हैं। 2 पेपर हो चुके हैं आपका, जीएसटी का और इनकम टैक्स का। तीसरा पेपर आपका है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग लेके आए हैं। उम्मीद है आपका पिछला पेपर अच्छा हुआ होगा दोनों। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले आप लोगों से एक अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कलीग्स तक। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं इस पर डिपेंड होके मत जाइएगा। ठीक है, और डिपेंड होके इसलिए मत जाइएगा क्योंकि अगर आप यही सिर्फ पढ़ के गए उसके बाद नहीं आए तो आप सिर्फ हमको ब्लेम करेंगे। ये एक गेस किया हुआ पेपर है और ये कुछ फिक्स नहीं है कि यही आएगा, 100% नहीं है। तो इस पर डिपेंड होके पूरी तरह से मत जाइएगा। चलिए आप लिख लीजिए, आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसके आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। मतलब आपको पढ़ना पूरा है, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारी उम्मीद है कि इसी में से आएगा। ठीक, पहला है क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये पहला है। ठीक है, दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कई थ्योरीज हैं, एक नहीं है। तो इसको सारी थ्योरीज पढ़ लीजिएगा, जितनी भी थ्योरीज होंगी एंटरप्रेन्योरशिप की, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर है आपका रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा लेंदी है। बीकॉम थोड़ा लेंदी होता भी है, साल भर में एक बार पेपर होना है। आधा सिलेबस वो लोग कवर करते ही हैं। ठीक है ना, पूरा सिलेबस मतलब ये है कि आधे सिलेबस से आपका क्वेश्चन पेपर बनता ही है। तो ये मत कहने आ जाना कि पूरा सिलेबस ही बता दिए हैं, हालांकि हम पूरा सिलेबस बता भी नहीं रहे। तो थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। उसके बाद रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका पहला यूनिट हो गया, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, दूसरा है आपका डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये आपके मतलब टाइप्स हैं, इसमें कई टाइप्स हैं। इसको आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप है, जैसे इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप और इकोप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये आप पूरी तरह से एक बार मतलब नज़र मार लीजिएगा इस पर। इसमें से क्वेश्चन आना तय है, पर कौन सा आएगा ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूनिट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें से आपके आने के चांसेस हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। पहला जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। ठीक, ये तीसरे यूनिट से आपका पहला पॉइंट है। और दूसरा आपका है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ये आपका दूसरा हो गया, मतलब तीसरे यूनिट के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर चौथा यूनिट है आपका, जिसमें से आ सकता है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन और रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फिनांस मार्केटिंग असिस्टेंट। ठीक, रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस मार्केटिंग असिस्टेंट और टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन, ये भी आ सकता है। फिर आता है 5वां यूनिट। 5वें यूनिट में सबसे पहला आपका है सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज़ एंड टेस्ट फिजिबिलिटी। ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान। कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान, ठीक है ना। इसके बाद है आपका डिज़ाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस। डिज़ाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस। उसके बाद आपका छठा यूनिट है जिसमें क्रिएटिविटी। इसमें आ सकता है नेचर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टाइप्स, टेक्निक्स। ठीक है ना, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें से। ब्रेन स्टॉर्मिंग एटीट्यूड। इसके बाद नहीं, ये मतलब छठे यूनिट में आधा, जैसे ये है नेचर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टाइप्स, टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, फोकस ग्रुप्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एटीट्यूड, ये हो गया। फिर 7वां यूनिट है आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 100% आएगा 7वें यूनिट से, बस इतना ही। 8वां है आपका मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर स्टार्टअप। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ स्टार्टअप, अकोमोडेशन एंड यूटिलिटीज़। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेंडर्स। मेन प्रोविज़न ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948, मतलब ये 9वें यूनिट से है, सस्टेनिंग एम्प्लॉय इंटरेस्ट से। मेन प्रोविजंस ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948 और दूसरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, ये दोनों पढ़ लेना। ये पूरा एंटरप्रेन्योर का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। एंटरप्रेन्योर का ये पूरा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और एक चीज़ और, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं जिनके अंदर थोड़ा विरोध भावना है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, या फिर किसी भी ऐसे आदमी के लिए जो आप लोगों के लिए कोई भी काम कर रहा है, जो फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं, उनसे निवेदन है कि आपको कमेंट करना है आप खुल के करिए, अपनी रियल आईडी से करिए, हमको कॉल करके करिए। मेरा नंबर पब्लिक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। धन्यवाद।